पीएम मोदी ने मंगलवार को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर स्थापित होने वाली यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित भी किया। इस अवसर पर राधाष्टमी की बधाई देते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज अलीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज राधाष्टमी है जो इस दिन को और भी पुनीत बनाता है। ब्रज भूमि के कण कण में राधा ही राधा है। पीएम मोदी ने कहा कि ये हमारे संस्कार हैं। जब शुभ कार्य होता है तो अपने बड़ों को याद किया जाता है। आज स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की अनुपस्थिति को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ। आज कल्याण सिंह जी हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और डिफेंस सेक्टर में बन रही अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश होते। पीएम मोदी ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह सिर्फ भारत की आज़ादी के लिए ही नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने भारत के भविष्य की नींव में भी सक्रिय योगदान दिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए जमीन भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने ही दी थी। मोदी ने कहा कि देश की आज़ादी के आंदोलन में कई महान व्यक्तियों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन यह देश का दुर्भाग्य रहा कि आज़ादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायकों को अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। पीएम ने कहा कि राजा सुहेलदेव हों या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह, आज देश की नई पीढ़ी को इनसे परिचित कराने का ईमानदार प्रयास हो रहा है। यह विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा के केंद्र के साथ साथ देश में डिफेंस से जुड़ी पढ़ाई, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी टेक्नोलॉजी और मैन पावर बनाने का सेंटर भी बनेगा। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को काफ़ी लाभ होने वाला है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब भी उन्हें कोई लक्ष्य कठिन लगे, कुछ मुश्किलें नजर आएं, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह को जरूर याद कर लेना। भारत की आज़ादी के लिए वे जिस तरह का लक्ष्य लेकर जुटे रहे, वह आज भी हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। भाषण के दौरान पीएम मोदी ने अलीगढ़ से जुड़ी अपनी यादें भी लोगों को सुनाई। उन्होंने कहा कि 55-60 साल पुरानी बात है। हम बच्चे थे तो अलीगढ़ से ताले के कुछ सेल्समैन हर महीने हमारे गांव आते थे। वह ताला रख जाते थे और 3 महीने बाद पेमेंट लेने आते थे। ताले के जो पैसे वे वसूल कर लाते थे वह मेरे पिताजी के पास रख जाते थे और फिर गांव से जाते वक्त पिताजी से वह पैसे लेकर चले जाते थे। हम तो सीतापुर व अलीगढ़ शहर सुनते थे। कल तक जो अलीगढ़ दुकानों की रक्षा करता था, अब वह 21वीं सदी में देश की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश ही नहीं दुनिया भी देख रही है कि राइफल से लेकर लड़ाकू विमान, युद्धपोत, यह सब भारत में ही बनने का अभियान चल रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड में दर्जनों कंपनियां अब हथियार बनाने वाली हैं। यहाँ छोटे हथियार, ड्रोन आदि बनाए जाएंगे जो अलीगढ़ व आसपास के क्षेत्र को नई पहचान देंगे। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि आज़ादी में देश का मार्गदर्शन करने वाले राजा महेंद्र प्रताप को पश्चिमी यूपी में कोई याद नहीं करता। अब उनके सम्मान में हमें विश्वविद्यालय की सौगात मिल रही है। राधा अष्टमी के मौके पर डिफेंस कॉरिडोर व विश्वविद्यालय सोने पर सुहागा है। योगी ने कहा कि सहारनपुर में भी एक विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम से स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बन रहा है। प्रयागराज में भी एक विश्वविद्यालय बन रहा है। प्रदेश में 10 यूनिवर्सिटियों पर काम चल रहा है। नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। बता दें कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण लोधा ब्लॉक के गांव मूसेपुर में 94 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। इससे करीब 400 महाविद्यालय संबद्ध होंगे। इसका निर्माण कार्य 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए प्रदेश सरकार 100 करोड़ का बजट जारी कर चुकी है। वहीं यहाँ बनने वाला डिफेंस कॉरिडोर खैर रोड के अंडला में 1000 एकड़ में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 100 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। इसको विकसित करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा को दी गई है। सरकार का दावा है कि यहाँ 6000 करोड़ निवेश आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को राजनीति के जानकार उत्तर प्रदेश के चुनावी तैयारियों के रूप में देख रहे हैं। वैसे तो यूपी में विधानसभा चुनाव में अभी कई महीनों की देरी है, लेकिन राजनीति के जानकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को यूपी के चुनावी तैयारियों से जोड़कर देख रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में प्रदेश में योजनाओं का शिलान्यास और बीजेपी के बड़े नेताओं का दौरा बढ़ने वाला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।